जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। वालेकुम अस्सलाम मैम। यस, आपकी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी शेयर है। ठीक हो गया। अच्छा, आप ना रिमाइंडर मैसेज करवा दीजिएगा क्लास ग्रुप पे। क्लास स्टार्ट हो गई है, सो तमाम स्टूडेंट्स जो है ना क्लास ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में ना, थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद डेफिनेटली प्रैक्टिस देखते हैं आपकी। अच्छा, इसमें ना मेन चीज़ ये है कि कुछ ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर मैं आपको बताऊंगी जिनके साथ आप इजीली काम कर सकते हैं। लाइक मेन चीज़ तो यही होती है ना कि इनसे इनवाइसेस का इशू, लाइक इस तरह की चीज़ें। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जिनके साथ आप इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, इजीली इनसे परचेजिंग कर सकते हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर हैं ये, इसीलिए ये वीडियोस ना अनलिस्टेड की जाती हैं। इसमें कुछ होती हैं जो हम पब्लिक कर देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो अनलिस्टेड फॉर्म में ही शेयर की जाती हैं। बिहाइंड दिस ये रीज़न होती है कि प्राइवेसी सिर्फ आपके पास रहे, आपने किसी को शेयर नहीं करनी। अच्छा, बताने का मकसद ये, वैनियर एलटीडी जो है ना, ये एक सप्लायर है जिसके साथ जो है वो आप इजीली काम कर सकते हैं। देखिए इसकी वेबसाइट पे माइट भी इन्होंने कॉन्टैक्ट अस में, यूजली मैंने लास्ट टाइम भी जैसे आपको बताया, कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड हो सकता है, या फिर आप जो है ना लास्ट पे या टॉप टॉप पे या बॉटम पे आपको इजीली अवेल हो सकता है नंबर। तो सम टाइम नहीं भी अवेल हो रहा होता, तो जहाँ पे आइकॉन होएगा ना यहाँ फेसबुक का, वहीं पे आपने लिंक्डइन या फिर जो भी उनकी सोशल लिंक होंगे, यूजली उनका फेसबुक पे ही उन्होंने दिया होता है अबाउट अस वाले ऑप्शन में ना, अपना ईमेल और फ़ोन नंबर। सो नेक्स्ट वन दैट इज़ ग्रेट लैक्स होलसेल। अब ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना, इसको ओपन कर लेते हैं ज़रा। ये मैं कल आपको बताना चाह रही थी कि यहाँ से ना जो आपको मैं किसी ली मार्केट पे ना आपको करके भी बताती हूँ, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको आपने इंटरनल व्यू कैसे चेक करना है कि इनकी अथेंटिसिटी फाइंड करने के लिए। अब ये देखिए वो बता रहे हैं 750 इनका एम ओ क्यू का मतलब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इनसे आप परचेजिंग 750 से नीचे ये आपको अलो नहीं करेंगे। ठीक है, ये देखिए रजिस्टर होलसेल अकाउंट, उन्हें होलसेल प्राइसिंग अगर आपने देखनी है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। सो इसमें ये देखें साथ इनकी ये वेबसाइट का जो है ओवरव्यू है। इसमें आपको यहाँ से देखें फ़ोन नंबर और ईमेल यहाँ से मिल सकता है। तो सेकेंडली यूजली नहीं अगर प्रोवाइड किए होते ना, तो आप फेसबुक पे जाके ईमेल और फ़ोन नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये था ग्रेट लैक्स होलसेल। अब नेक्स्ट है जी रीगो। अच्छा, इसमें ना ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि चूंकि हमने अग्रेसिव वे से चलना होता है और बहुत ज़्यादा ईमेल्स हमने करनी होती हैं, सो डैट्स वाई आपने अच्छे तरीके से जितने भी मैंने मेथड्स बताए हैं ना, ज़्यादा मैंने लास्ट टाइम गूगल के बताए थे, आपने उनको इम्प्लीमेंट करते हुए ना अच्छे तरीके से काम करना है। और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे, लेकिन अथेंटिसिटी सबसे मेन पॉइंट है कि आपको अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ चलना है। रीगो ट्रेडिंग जो है ना, ये फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, अभी प्राइसिंग आपको इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि आपने अकाउंट ओपन नहीं किया। आपने क्या करना है यहाँ पे, सही ये मैंने ना किसी और डैशबोर्ड पे ओपन किया हुआ है, सो डेट्स वाई इनकी प्राइसिंग शो नहीं हो रही। आपने साइन अप पे जाना है और जो इनका फॉर्म होगा ना, आपने उसको फिल कर देना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इनके साथ जो है, ये देखिए क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे समटाइम ये कस्टमर अकाउंट शो कर रहा है ना, लेकिन यहाँ पे अगर रजिस्टर का ऑप्शन होएगा, आपने रजिस्टर करना है इनके साथ। क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ, ये समटाइम ना ऐसे आपके साथ अकाउंट ओपन होगा कि आप ओपन करेंगे ना, तो ये आपका कस्टमर अकाउंट ओपन हो जाएगा, जबकि हमें होलसेल अकाउंट चाहिए होता है। तो इनको ईमेल और फ़ोन नंबर के थ्रू जो है ना, आप इनसे इनसे कहें कि हमें होलसेल अकाउंट ओपन करवाना है। और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम मैंने आपको टेम्पलेट शेयर नहीं किया था, इस वीडियो में मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ इवन कि उनको ईमेल कैसे करनी है। अब ली मार्पेट डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी जो है ना, ली मार्पेट डिस्ट्रीब्यूटर स्पॉन्सर वाली वेबसाइट से ज़रा आपने वाइड ही करना है। मेन वेबसाइट को क्लिक किया, सो ये देखें जी इनकी वेबसाइट्स है, ये देखें ब्रांड्स बताए हुए हैं। 750 इनका भी एमओक्यू है। तो कोशिश किया करें मिनिमम एमओक्यू के साथ चलें। जो होते हैं ना कि 10,000 एमओक्यू, 15,000 एमओक्यू, 1500 एमओक्यू, ये इन जिन डिस्ट्रीब्यूटर ने ये अपनी वो लगाई होती है ना शर्त कि आप इतनी ही जो है ना परचेजिंग कर सकते हैं हमसे, आपने उनसे ज़रा अवॉइड करना है। क्योंकि स्टार्टिंग पे जो है ना, आप कभी भी हम रेकमेंड नहीं करते इवन कि 20
या 10 या 15 यूनिट्स के साथ आपने चलना होता है। ट्राई करें, इनको भी आप कन्विंस कर सकते हैं कि हम जो है ना एज ए टेस्टिंग मोड आपसे थोड़ी सी परचेजिंग करेंगे। जो प्रोडक्ट आपको अच्छी लगती है आप उनको ईमेल के थ्रू उनके उनको कन्वे करें अपना मैसेज कि हमें जस्ट इतने 10 से 20 यूनिट्स एज अ टेस्टिंग पर्पज़ ऑर्डर प्लेस करने दें, उसके बाद फिर हम डेफिनेटली बिग ऑर्डर आपके साथ प्लेस करेंगे। इस तरीके से आप उनके साथ बात कर सकते हैं। बाकी ये देखें, जैसे ये ब्रांड बताए हैं इनसे आप कंफर्मेशन कर सकते हैं इधर ये अथेंटिक वन है कि नहीं। सेकंड वन, लास्ट पे आप ईमेल और फ़ोन नंबर, अगर सम टाइम ये देखें ईमेल फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ईमेल नहीं है, और अबाउट अस में ये यहाँ पे जाके फेसबुक लिंक पे आप फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाला ऑप्शन होएगा, माइट भी वहाँ पे इन्होंने दिया हो। ठीक है। अब ये देखें लॉगिन तो नहीं हो सकते हम, क्योंकि लॉगिन पहले हमने रजिस्टर होना है, फिर लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद सम टाइम इनका फॉर्म ओपन होता है, और फॉर्म को निगलेक्ट नहीं करना। मैंने लास्ट भी हाईलाइट किया था इस चीज़ को, फॉर्म को आपने निगलेक्ट नहीं करना। ये देखिए लॉगिन तो हम नहीं करेंगे, और अप्लाई टुडे पे जाके ना तो यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे जो वो रिक्वायरमेंट आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूजली आपकी एलएलसी की डिटेल, जो अकाउंट की एलएलसी की डिटेल होती है ना, वही आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। तो अभी ये देखें ईमेल आप राइट करेंगे, पासवर्ड अपनी मर्ज़ी से आप राइट कर लें, बिजनेस नेम आप राइट करेंगे। ठीक है, बाबा एम एलएलसी जो भी आपका नेम है। इसके बाद ये देखें एड्रेस। अब ये जो एड्रेस वगैरह ना, ये सिटी स्टेट, ये स्टेट जिस स्टेट में आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, जिप कोड क्या है उसका, सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें, एड्रेस क्या है बेसिकली, ये सारी चीज़ें आपको अकाउंट ये आपका जो है ना क्लाइंट, वही आपको प्रोवाइड करेगा। शिपिंग एड्रेस में भी आप ये चीज़ें तमाम मेंशन करेंगे। फ़िलहाल तो शिपिंग एड्रेस और बिलिंग एड्रेस सेम ही कर लीजिएगा, लेकिन जब आप परचेजिंग करने लगे तो बिलिंग एड्रेस आपने चेंज कर लेना था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपने एंटर करनी है। एंड यहाँ पे इस तरह से जो है ना साइन अप, यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन होएगा, तो ये फॉर्म आपको ओपन होएगा, फॉर्म को आपने फिल करना है एलएलसी की डिटेल की बेस पे। अब ये देखिए नासा कैंडी है। नासा कैंडी में कैंडी से रिलेटेड इसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स भी अवेल है, इस टाइम पे अवेल हो सकती हैं आपको। अब फॉर एग्जांपल जैसे कॉन्टैक्ट अस में सेम एज इट इज़ आप उनको अप्रोच करें और उनको ईमेल करें। कैंडी की जो है ना जो ग्रॉसरी की प्रोडक्ट्स होती हैं, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, इनकी सेल अमेज़ोन पे बहुत हाई होती है। अब किसी कैटेगरी को ना अक्सर क्वेश्चन मुझे अराइज होता है, मैम कौन सी कैटेगरी सबसे अच्छी है और जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। तो मैं आपको बताती चलूँ, ये आपकी मेहनत और लक पे डिपेंड करेगा। सम टाइम हम देख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करेंगे स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो ये अच्छी कैटेगरी है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर को आप कंसिडर कर लेंगे, माइट भी इनमें से अच्छी प्रोडक्ट हमें ना मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। माइट भी कि ऐसा हो कि आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो इवन के उसकी सेल ही मतलब सेल वॉल्यूम इतना अच्छा हो। ठीक है। तो डिपेंड करता है ये आपकी हंटिंग पे, आपकी और उस टेक्निक पे, जिस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं चीज़ों को। ये देखिए आप फॉर एग्जांपल इनकी प्राइजेस ज़रा अच्छी हैं, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इसमें ना मेथड इस तरह से होता है कि जब आपने इनको ईमेल करनी है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, आपने इनको ईमेल करनी है। ईमेल करने के बाद ना ये आपको आपको यानी अगर तो आप इन्होंने आपको अप्रूवल देना है, तो ये आपको करेंगे क्या कि आपको ना अपना कैटलॉग भेज देंगे। ठीक है। ये जो वेबसाइट पे कैटलॉग होता है ना, ये इनका कैटलॉग जो है वो होलसेल प्राइस पे नहीं होता। ठीक है। तो सम टाइम बहुत रेयर चांसेस हैं कि अगर किसी ने होलसेल का कैटलॉग ही अपने वेबसाइट पे लगाया हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है कि उनको ना जब वो अप्रूवल आपको एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो उसके बाद आपने सम टाइम तो वो यूजली आपको ये कहेंगे कि आप जाएं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे आप एक्सप्लोर करें वन बाय वन ना, एक एक प्रोडक्ट को देखना हमारे लिए मुश्किल होता है। वैसे तो हम देखते किस तरह से है, शॉर्ट क्लिप बताती चलूँ, प्रोडक्ट को ना वन बाय वन देखने का मेथड ये होता है। फॉर एग्जांपल आपने ना, अच्छा आपने क्या करना है, ये देखें सर्च गूगल फॉर, नेक्स्ट टैब पे इसको ओपन कर लेना है टाइटल को, और टाइटल को ओपन करने के बाद हम देखना क्या चाह रहे हैं कि इसके पास ये प्राइस है और अमेज़ोन पे कितनी होगी। तो आप यहाँ पे अमेज़ोन का ना ये देखिए अमेज़ोन का ये लिंक आ गया। अब ये देखें अमेज़ोन का ये है।
अब समझ आ रही है जी ये अमेज़ोन पे कितने की होगी। आप इसको ओपन करके फिर इसको मैच भी कर सकते हैं, सेम एज इट इज़ होनी चाहिए। तो वैसे यूजली अगर एस्टिमेशन में लगाऊं तो 17 की है और यहाँ पे कितने की है, 0.99 की। ठीक है, अब ये भी देखना पड़ेगा अमेज़ोन पे ओपन करके कि आइदर ये क्राइटेरिया मीट कर भी रही है कि नहीं। ठीक है, जो हम लास्ट टाइम बताते हैं कि क्राइटेरिया है ना, मेरे ख्याल में ये प्रोडक्ट है ना, ये वाली। तो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट जो है ना ये वाली है। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट है ना इसकी प्राइस लगी हुई है 5.89 और यहाँ से मिल रही अवेल हो रही है 0 पॉइंट समथिंग की। इट्स मीन की प्राइस डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं है। आपने अमेजोन पे ट्राई करना है वो प्रोडक्ट की प्राइस तकरीबन तकरीबन 12 13 यानी 12 राउंड अबाउट 13 से बिलो ना हो। ठीक है, अगर इससे बिलो होगी तो बेशक 0 पॉइंट समथिंग में भी है ना, फिर भी प्रॉफिट नहीं आना, क्योंकि अमेजोन ने अपने चार्जेस भी डिडक्ट करने होते हैं। लास्ट टाइम मैंने एफ कैलकुलेटर के थ्रू आपको हाईलाइट की थी ये चीज़ कि एफ कैलकुलेटर में वो अमेजोन अपने चार्जेस डिडक्ट करके प्रॉफिट बताता है कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस इतनी की पड़ी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या है, जो आपको सप्लायर से अवेल हो रही है ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, और ये है आपके पास अमेजोन पे जो प्राइस है ना ये है सोर्सिंग प्राइस, सॉरी सोर्सिंग प्राइस जो है वो ये होती है जो सप्लायर के पास अवेल होती है, और कॉस्ट प्राइस जो सेल, सॉरी फॉर डैट, मैं थोड़ा सा जो है ना वो मिक्सअप कर रही हूँ। सेलिंग प्राइस जो है ना वो होती है अमेजोन पे जो लगी होती है, और कॉस्ट प्राइस जो आपको कॉस्ट पड़ रही होती है सप्लायर से। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस जो अमेजोन पे लगी है। अब आप इसमें डिफ्रेंसिएशन देख सकते हैं कि यहाँ पे 5.89 है और यहाँ पे कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 0.99। तो यानी कि डिफ्रेंसिएशन तो कुछ भी नहीं है। अब डिफ्रेंसिएशन हम राउंड अबाउट एस्टिमेशन नहीं लगाते, आपने करना क्या है कि इसको एफपीए कैलकुलेटर पे जब आप 1 से 2 या 10 से 12 प्रोडक्ट्स भी एनालाइज कर लेंगे ना, आपको खुद ही आइडिया हो जाना है कि ये मतलब एक व्यू से जो है ना पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट में जाना है कि नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिस से आएंगी। अब फॉर एग्जांपल जी नेक्स्ट अगर हम बता, फॉर एग्जांपल अगर ये देखें 17 है ना, 17 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती ना तो 17 के अकॉर्डिंग माइट भी हमें प्रॉफिट मिल सकता, लेकिन मुझे लगता है ये प्रोडक्ट, क्योंकि इमेजेस ज़्यादा मैटर करते हैं, यहाँ से शॉर्टली आपने इमेज में मैच करना है और इमेज से आपने प्रोडक्ट पे चले जाना है। इसको भी नेक्स्ट टैब में ओपन करेंगे, ओपन करके फिर ये अमेजोन पे ओपन हो जाएगी। अमेजोन पे ओपन होने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे पोस्टल कोड चेंज कर लीजिएगा अभी, इसीलिए जो है ना प्राइस शो नहीं कर रहा। तो आपने फिर फॉर एग्जांपल जी प्राइस डिफरेंशिएशन ज़्यादा आ रही थी तो आपने फिर यहाँ से कीप का ग्राफ चेक करना है, सारी चीज़ें ओके करनी है। अगर तो वाकई ओके हो जाती हैं देन डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट प्रोडक्ट। अब बात हो रही थी कि जैसे ये कुछ मैंने सप्लायर आपको बताए हैं, इनके साथ आप काम कर सकते हैं। ये तो हो गया ना कि जी फॉर एग्जांपल अगर इसने मुझे ना बार्गेन होलसेल ने मुझे अप्रूवल दे दिया, लेकिन उसने उसने मुझे ना ये शर्त लगा दी कि आप ठीक है आपका अकाउंट हमारे साथ ओपन हो गया है, अब आप ऐसे करें, ये हमारा लिंक है, अपने वेबसाइट का लिंक देगा, वो कहेगा इस लिंक पे जाएं और जाके तो यहाँ से ना परचेजिंग करें और इन्जॉय करें। अब मसला क्या है कि यहाँ से एक एक प्रोडक्ट के साथ हम नहीं चल सकते, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में समटाइम तो 10-10 हज़ार प्रोडक्ट्स होती है वेबसाइट पे पड़ी। ठीक है, अब ये देखिए कैटलॉग है, कैटलॉग में ये कितने ज़्यादा कैटलॉग हैं, कैटलॉग में कितनी कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी। ठीक है, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल इसको देख लेते हैं, तो आप एक एक कैटलॉग का हिसाब लगाएं कि कितनी कितनी प्रोडक्ट्स होंगी। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं इनके पास। लेकिन पता क्या है ये अगर तो यहाँ से लेके हमने कहीं और सेल करना हो ना फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ से हमने परचेज़ करके अमेज़ोन पे सेल करना है, और अमेज़ोन अमेज़ोन चाहता है कि चीप प्राइस में कस्टमर को ना चीप प्राइस में प्रोडक्ट मिले, ताकि मेरा जो है ना एक ट्रस्ट लेवल जो है या मेरा एक नाम जो है वो बिल्ट वो रिटेन रहे। ठीक है, सो डैट्स वाई अमेज़ोन कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसको ना उसकी मार्केट को ख़राब करें प्राइस की वजह से। अब हमारा टारगेट यही होता है कि हमें होलसेल प्राइस मिल जाए। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है और ये 0.95 की यहाँ से वेल हो रही है, अमेजोन पे ये प्रोडक्ट राउंड अबाउट 17 या 20 डॉलर की सेल हो रही हो या $15 की भी हो रही होगी, तो फिर भी हमें मिनिमम $2 $2.5 मिल जाना है प्रॉफिट। ठीक है, एस्टिमेशन हमने लगाई होती है 2 से 2.5 डॉलर। और बताती चलूँ कि स्टार्टिंग पे बिल्कुल लालच नहीं करना, अगर $1.5 भी मिल रहा है ना सारे खर्चे निकाल के, प्रॉफिट ये जो एफ पी कैलकुलेटर के थ्रू आप देखते हैं या फिर वहाँ पे आप ये 3PL का खर्चा भी एंटर करते हैं। तो 3PL लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, इसको मज़ीद हाईलाइट करूँगी कल के टॉपिक में।
अब बताने का मकसद ये है कि जब आप देखते हैं कि फिर भी अगर आप $1.5 स्टार्टिंग पे मैं बात कर रही हूँ, अब ज़्यादा आगे जाके ना तो ज़ाहिर है फिर बंदा एक एक्सपर्टीज़ भी आ गई होती है स्टूडेंट्स के पास, और साथ थोड़ा बहुत मतलब चलता रहता है चीज़ें। लेकिन स्टार्ट में जो है ना $1.5 भी अगर आपको वेल हो रहा है तो कोई मसला नहीं। जस्ट आप अकाउंट को रनिंग में लेके आए स्टार्ट में, ठीक है। उसके बाद फिर आप डेफिनेटली अकाउंट की हेल्थ बेटर कर सकते हैं। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आएंगी। अगर आप बैठे रहेंगे ना कि मुझे जाते ही पर यूनिट कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो पर यूनिट मुझे $10 दे, $20 दे, तो ऐसा नहीं होता। अब आपने करना क्या है कि यहाँ से ना देखें इतनी प्रोडक्ट्स हैं। अब एक एक प्रोडक्ट को मैं कॉपी करूँ, टाइटल को अमेज़ोन पे पेस्ट करूँ और फिर मैं देखूँ क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस है, कितना टाइम लग जाता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि इनसे जब अप्रूवल मिल जाए तो उसके बाद हमें ये कैटलॉग अवेल करें। कैटलॉग ना ये एक्सेल फाइल में अवेल करते हैं, सम टाइम एक्सेल फाइल में अवेल पीडीएफ में कर देते हैं, फिर हम उसको एक्सेल में करके और इसको ना स्कैन अनलिमिटेड एक टूल है, ये स्कैन अनलिमिटेड, ठीक है। अब ये स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू ना हमने इनको स्कैन करना होता है। बताने का मकसद ये है कि हमारा टारगेट यही होता है कि हमें वेबसाइट पे ना जाने दें। अगर कोई वेबसाइट पे आपको कहे भी ना कि जाएं वेबसाइट पे जाके सेलिंग परचेजिंग करें, तो आपने करना क्या है कि आपने उनको कहना है हमें कैटलॉग अवेल करें, प्रोडक्ट शीट अवेल करें, ताकि हम आपको यानी कि उसमें से प्रोडक्ट निकाल सकें। क्योंकि कैटलॉग यूजली वो प्राइजेज मेंशन होती है जो कि होलसेल की प्राइजेज होती हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने ना, हमारा टारगेट यही होता है। अब करना क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कैटलॉग भेजेगा, उसको फिर हम इस टूल के थ्रू स्कैन अनलिमिटेड के थ्रू स्कैन करेंगे। उसके बाद फाइनल करके एक आध प्रोडक्ट, ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि 10,000 प्रोडक्ट्स मिलियन के हिसाब से भी होती हैं इनके पास, लेकिन जब स्कैन के थ्रू करते हैं ना फिल्टर, तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट माइट भी समटाइम ऐसे ऐसे होगा, आपका एक्सपीरियंस भी आएगा कि समटाइम जो है ना एक दो प्रोडक्ट भी नहीं मिलती, ठीक है। तो इसलिए इसलिए आपने करना क्या है कि हमने उसमें से जो है ना प्रोडक्ट फाइनल करनी है, और स्कैन के थ्रू जो है ना वन, अब देखें आप दिन रात लगाएंगे, एक माइट भी ये 2 मंथ लग जाए इन तमाम प्रोडक्ट्स को देखते, लेकिन स्कैन के थ्रू एक ही, यानी कि पाँच भी नहीं, मैंने ज़्यादा कह दिया, 2 या 3 मिनट के अंदर वो स्कैन कर देता है शीट को स्कैन करके फाइनल बता देता है कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रॉफिट कुछ भी नहीं है और ज़ीरो ज़ीरो प्रॉफिट, और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके प्रॉफिट मतलब $1 आ रहा है, $2 जो भी वो बता देता है। अब उसके अकॉर्डिंग जो है ना मिनिमम $2 या $2.5 वाली प्रोडक्ट्स को हम ओपन करके फिर उनको इमेजिन करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है, कौन सी प्रोडक्ट के साथ हमें चलना चाहिए। तो ये था टारगेट हमारा कि बेसिकली हमने किस तरह से मूव ऑन करना होता है। अब एक सोर्सिंग का ना बहुत अच्छा मेथड है, मैं उसको भी हाईलाइट कर दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा अभी जो है ना मैं आपको बताने जा रही थी कि जैसे फॉर एग्जांपल सोप डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएस से, आपने क्या करना है, गूगल पर राइट करना है, कोई भी अपनी मर्ज़ी से आप राइट कर सकते हैं। जैसे अच्छा, अब देखिए फॉर एग्जांपल मैंने राइट किया सोप डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे सोप जो सेल कर रहे हैं ना। कीवर्ड मैंने जस्ट राइट किया है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ना काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर आ गए हैं। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए फिर ये और साथ इस तरह से। अब सेम एज इट इज़ इनकी वेबसाइट पे जाके और पहले तो अथेंटिसिटी फाइंड कीजिएगा, उसके बाद फिर आप इनको अप्रूवल के लिए ईमेल टेम्पलेट वगैरह सेंड करके आफ्टर डैट जो शीट आपको भेजेंगे उसमें से आप प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। लेकिन बताने का मकसद ये था कि यहाँ से जो है ना सिर्फ मैंने कीवर्ड चेंज करना। अब आप इमेजिन कर सकते हैं अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे यानी कि मैं यूजली मैंने फर्स्ट लेक्चर में माइट भी आपने यानी फोकस किया हो, मैंने बताया था कि देखिए यहाँ से अगर हम बात करें ना स्काई, यहाँ से यानी स्काई तक कोई लिमिट या हम कह ही नहीं सकते कि कोई ऐसी चीज़ है जो ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे सेल नहीं हो रही।
ऐसा पॉसिबल नहीं है इसमें ना। इसीलिए कीवर्ड की कमी नहीं है, आपके इर्द गिर्द ही होते हैं। आईफोन कवर लगा लें, आप सोप होल्डर लगा लें, की होल्डर लगा लें, कुछ भी आप यहाँ पे से वो ना राइट करके उसके डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि उस डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिर्फ सोप ही हो। वो मल्टी माइट भी उसके पास सोप जो है वो सोप की क्वालिटी उसके पास ज़्यादा हो, लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स भी हों। और ऐसा भी हो सकता है कि सोप उससे ना आपको अवेल हो, लेकिन आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो अच्छा खासा प्रॉफिटेबल और हो भी होम एंड किचन की या किसी दूसरी कैटेगरी की। बताने का मकसद ये है कि आपने जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे ना, आपने उनको अप्रोच करना है। ये देखें, आप यहाँ पे भी जाके गूगल के थ्रू देख सकते हैं, स्टेट वाइज भी चल सकते हैं। अब उसमें आपने करना क्या कि डिस्ट्रीब्यूटर इसी तरह जो है ना, ये भी एक मैनुअल मेथड है। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर राइट कर चेंज करते जाएं और यहाँ से फाइंड करते जाएं। तो ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर मैनुअल वे से कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने काफ़ी मेथड्स बताए थे और कुछ रिमेनिंग मेथड्स कल मैं एक्सप्लेन करूँगी। जस्ट मैंने आज का टारगेट था कि कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, इसी तरह आप अपनी तौर पर भी डिस्ट्रीब्यूटर काफ़ी ज़्यादा फाइंड कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो लास्ट टाइम रह गई थी उसको मैं एलेबोरेट कर दूँ ज़रा। अब इसमें ना मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने अथेंटिसिटी फाइंड करनी है ना। लास्ट टाइम ये नहीं शो हो रहा था, माइट भी कोई नेट का ग्लिच था। तो इसमें ना आपने सी आउटसाइड और इनसाइड, अब ये देखें इनकी जो है ना ली मारपैट की व्हीकल्स वगैरह भी शो कर रहा है और साथ बिल्डिंग के ऊपर टॉप पे इसका नेम है। अब इसमें भी ना यहाँ पे कहीं पे ना 360 का एंगल होगा, आपने उससे इनको ना मज़ीद एनालाइज कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हमें ना क्लियर क्लैरिटी ज़रा मिल जाती है। ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको रोटेट कर करके, सम टाइम ऐसे होता है, मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया था कि हम ना चलते जाएंगे, आप चलते जाएंगे ना तो आपको काफ़ी मतलब कि इसी 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 के वेयर हाउस के आस पास ही काफ़ी और भी बिल्डिंग नज़र आ सकती हैं जिनके ऊपर ना नेम राइट किए होंगे, जो आप गूगल पे सर्च करके ना तो वो भी इन एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर ही होंगे। ठीक है। तो जैसे इनको आपने ना रोटेट करना है और 360 पे आप रोटेट करके इनकी बिल्डिंग्स वगैरह अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। ये देखें, ली मार्पेट जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूटर है और इनका नेम तो मेंशन हो गया है, लेकिन उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि चलते जाना है और आसपास के डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपने, ये अंदर के वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो किसी को नहीं आइडिया, वो सिर्फ आपको आइडिया होंगे। तो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ इंडिविजुअल वे से चलते जाना है, उनके लोकेशन जैसे आपने ये चीज़ तो एनालाइज करनी है ना कि आइदर ये अथेंटिक वन है कि नहीं। इसके आसपास तो नहीं नज़र आ रहे, लेकिन यूजली ऐसे होता है कि आसपास ना काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और भी उनके वेयर हाउसेज होते हैं। ठीक है। तो आप उस तरीके से भी इनको देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने आउटसाइड और इनसाइड ये सारी चीज़ें जो है ना पिक्चर्स वगैरह भी अपने वेयर हाउस की पिक्चर्स भी ऐड की हुई हैं। इसके अलावा काफ़ी मतलब कि ये देखें नज़र आ रहा है इनका जो है ना ये अथेंटिसिटी एंड एज वेल इनका सबसे बड़ी बात, फिर आप जब ब्रांड से कंफर्म कर लेंगे ना, कि ब्रांड से जब एक दफ़ा आप कंफर्म कर लेंगे कि आइदर ये वाकई अथेंटिक वन डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं। अब ये देखें, ये माइट बी ली मार्पेट का डिस्ट्रीब्यूटर, ये देखें टॉप पे नेम राइट किया हुआ है, तो ये ली मार्पेट है। और इसके आसपास ये देखें काफ़ी ज़्यादा जो है ना और भी आपको डिस्ट्रीब्यूटर मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको डिस्ट्रीब्यूटर, अंदर के जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये था कि डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड करने का गूगल वे से ही मैंने दो तकरीबन मेथड बता दी हैं। एंड इन डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपने एक्सप्लोर करना है, इनको भी एनालाइज इनके ऊपर भी काम करना है। एनीवेज चलते हैं प्रैक्टिकल सेशन की तरफ और स्टार्ट करें वन बाय वन देन, ताकि एक सेकेंड। चलें जी, लैपटॉप के थ्रू तमाम स्टूडेंट्स ने ज्वाइन ज्वाइन किए हुए हैं ना क्लास, कंफर्म करें। यस मैम। चलें आप हमारा आप स्टार्ट करें। मैं अपनी तरफ से ना स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, आप स्टार्ट करें।
चलें, ये यूजली बॉयज़ के लिए जो है ना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन ट्राई किया करें क्लास के टाइम जो है ना आपके पास लैपटॉप हो। तो चलें, हमारा फ़िलहाल आप स्टार्ट करें ना। मैं आपको होस्ट इनविटेशन भेजती हूँ, एक्सेप्ट करें। अच्छा, लैपटॉप पे नहीं है हमारा, और फिर क्या किया जा सकता है? सैटरडे को तो आपको आइडिया है कि हम प्रैक्टिस देखते हैं स्टूडेंट्स की, फिर क्यों नहीं ज्वाइन किया हुआ उससे? चलें मुस्तफ़ा, आप स्टार्ट करें। आवाज़ नहीं आ रही? सादिया, आर यू देयर? देखना, ऐसे गुम हुए हैं जैसे क्लास में ही नहीं है, हैं? जी अक्सा, आप कंटिन्यू करें। ओके मैम। एक मैम सेकेंड। होस्ट बना दीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं जस्ट वेट कीजिएगा। चलें, अभी आप कंटिन्यू करें। ओके मैम, स्क्रीन शो हो रही है मेरी? स्क्रीन शेयर आपकी, व्हाट्सएप ओपन है। ओके आबिद, मैं चेक कर लेती हूँ, जस्ट वेट। अच्छा, ये जिनकी असाइनमेंट्स रहती हैं ना, मुझे बता दें, मैं चेक कर लेती हूँ अभी। सोबिया, मैं आपको हाईलाइट करती चलूँ, आपने मुझे ना एक्सेल फाइल में सेंड करना है अपना जो भी वर्किंग है, ठीक है? और मैम, मेरा असाइनमेंट है, ये देख लें। चारों असाइनमेंट मैंने एक ही फाइल में कंपाइल कर लिए। सबसे पहले प्रोडक्ट्स डेटा। एक मिनट। ये बहुत अच्छा आपने किया है एक ही फाइल में ना, बिकॉज डिफरेंट फाइल्स हो ना तो वो बस रश रश सा जो है ना लैपटॉप में पड़ा रहता है। एक ही फाइल में कंपाइल किया, बहुत अच्छी बात है, और मैं यही रिकमेंड करती हूँ। आप ओपन करें ना अपनी असाइनमेंट ज़रा। अच्छा, आप ओपन करें। मैम शो हो रही है मेरी आपके पास? जो आपने मुझे सेंड की हुई है या आपकी स्क्रीन पे? स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। नहीं नहीं, स्क्रीन पे शेयर नहीं हो रही। आप अगेन शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो जो चीज़ आप शेयर करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करना है आपने। अच्छा ठीक है, ठीक है। मैम आप शो हो रही है? जी जी बिल्कुल, अभी शेयर है। अब मैम देखें, सप्लायर्स डेटा जो है अभी मैंने ज़्यादा नहीं निकाल पाई, 17 ही निकाले हैं, क्योंकि बाकी जो पुराने असाइनमेंट है वो कंप्लीट कर रही थी मैं। ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट कर लूँगी ना। तो आप मुझे बता दें कौन सा वाला करके दिखाना है। ज़बरदस्त। और आप ऐसे करें, आप ना ये जो है ना स्पाई मेथड को थोड़ा थोड़ा सा आप एलाबोरेट कर दें, स्पाई मेथड को। जी ठीक है। मैं कोई भी प्रोडक्ट खोल लेती हूँ, वहाँ से फिर बताती हूँ। जी जी बिल्कुल। सॉरी, नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरे पास। मैम स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी? प्लीज़ ज़रा कंफर्म कर दें स्क्रीन शो हो रही है। जी जी अक्सा, अगेन रिपीट कीजिएगा। अक्सा, आपकी जो है ना स्क्रीन शेयर नहीं है। एक मिनट मैम। अब हो रही है मैम? जी अभी शेयर है।
ठीक है। एक टूल्स प्रोडक्ट है इस वगैरह टूल्स वगैरह सही चल रहे हैं सबके? जी। जी मैम जी। ये लास्ट टाइम बड़ा इशू रहा था बहुत ज़्यादा, ये लास्ट टाइम रमज़ान में टूल्स वगैरह चल ही नहीं रहे थे, ये ना कीपा का बैकएंड इशू था। लेकिन आजकल माशाल्लाह बहुत अच्छे चल रहे हैं। जी लेकिन नेट में अभी भी स्टिल इशू है। आज भी बहुत स्लो चल रहा है नेट, देखें अभी तक प्रोडक्ट खुला नहीं है पूरी तरह। एग्जैक्टली exactly, नेट का इशू है। अच्छा, आप ग्रुप में एक्टिव हैं? ग्रुप में अक्सर आप एक्टिव हैं? जी मैम जी। ठीक हो गया। चलें, यही रिकमेंडेशन है कि जितनी विजिबिलिटी हो सकती है ना, जितनी माशाल्लाह आप एक्टिव हैं यहाँ पे, या बाकी स्टूडेंट्स की इन टाइम पे वो यानी रिप्लाई वो बैक कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं मैं करवा रही हूँ, साथ साथ कवर कर रहे हैं। लेकिन मेन चीज़ कि आप डिफरेंट इंटरनेशनल जो ग्रुप्स हैं, ज़्यादातर आप फॉलो कीजिएगा एनाबलर के ग्रुप्स में ज़्यादा एक्टिव हैं इस टाइम पे। एक्सट्रीम कॉमर्स के या ओके एनाबलर मैम। के, और साथ जो है वो इंटरनेशनल ग्रुप्स जो भी हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं इस टाइम पे। आप उसमें क्यूरीज या फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को इन्वा वहाँ पे जो है ना अपनी एक्टिविटीज़ रखें, ताकि आपकी विजिबिलिटी तब तक बन जाए। और विजिबिलिटी सारी गेम इस फील्ड में ना विजिबिलिटी की है, तो इसको ओके आपने मैम। साइड बाय साइड इम्प्लीमेंट करना है। चलें, अभी आप ठीक है। स्टार्ट करें। ओके मैम, ये पूरा लोग खुल जाए, लोड हो जाए। मैम कीपा के थ्रू बता दूं स्पाई मेथड अभी? आप कहें तो। कोई मसला नहीं, जैसे आपको इजी लगे। चलें ठीक है। अच्छा, बाय बॉक्स में जाके देखना है हमें सबसे कम रिव्यू काउंट वाले जो सेलर्स बैठे हुए हैं ना, जिन्हें बे सेलर्स जिन्हें बाय बॉक्स भी मिल रहा हो, तो हम उनके स्टोर फ्रंट पे जाके देखेंगे कि वो कौन कौन सी ब्रांड्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जूलियन पर्नेल के नाम से है एक, जिसके 7 रिव्यू काउंट है, बहुत कम है। अब इसके स्टोर फ्रंट में जाके देखते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ये सारी ब्रांड्स हैं जिनके प्रोडक्ट्स ये सेल कर रहा है। तकरीबन 10+ हैं ब्रांड्स, 10 के करीब है हाँ। अक्सर और ये आप कैटेगरी। टॉप पे ना, यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन टॉप पे, शो ऑन अमेजोन। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो इसका स्टोर फ्रंट ओपन हो जाएगा। ये देखें, शो ऑन अमेजोन पे क्लिक करें। जी मैम। यहाँ से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोडक्ट्स भी साथ साथ मिलेंगी ना, माइट भी यहाँ से अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं आपको। ओके। यहाँ से सी ऑल प्रोडक्ट्स करेंगे। सॉरी मैम, नेट बहुत स्लो चल रहा है आज। जी जी, ऐसे ही है, नहीं कोई कोई मसला नहीं है। जस्ट आप एक ओवरव्यू करवा दें, बेशक इन डेप्थ में ना जाएं। जस्ट एक बाकी स्टूडेंट ये मेन टारगेट यही है कि अगर किसी स्टूडेंट का ये लेक्चर मिस हो गया तो उसको एक कॉल हो जाए। ओके मैम। तो यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स जो हो जाएंगे, जो भी वो सेलर सेल कर रहा है, जिस जिस ब्रांड के कर रहा है। ये सारी ब्रांड्स हैं, ब्रांड के नेम है, और ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो सेल कर रहा है। और इतने कम रिव्यू काउंट के बावजूद उन्हें इन ब्रांड से जो है वो अप्रूवल मिला हुआ है। तो हम भी जैसे ले सकते हैं ना स्टार्टिंग में। ये यहाँ देखें, बिल्कुल नीचे बैक।
तो अब भाई। इसमें से जो है ना, कैसे आप नेक्स्ट किस तरह से आप मूव ऑन करेंगे? एक प्रोडक्ट को तो आपने एनालिसिस कर ली। जी मैम। जी मैम, 1 मिनट में देख लोड हो जाए सारे, फिर मैं बताती हूँ। प्रोडक्ट की प्राइस चेक करेंगे, बीएसआर देखेंगे, सेलर्स कितने हैं उसके अंदर, बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स, उसकी हिस्ट्री देखेंगे, ग्राफ देखेंगे। सब देखते हुए क्राइटेरिया मीट करेगा तो फिर हम जो है उस ब्रांड से अप्रूवल लेंगे। बेसिकली इस फायर मेथड में ये होता है, जो सेलर्स कम रिव्यू के साथ भी बैठे होते हैं ना उस प्रोडक्ट पे, तो हम उस सेलर के स्टोर फ्रंट पे जाके उसकी जो भी ब्रांड्स के प्रोडक्ट में सेल करता है, तो हम उस ब्रांड से जो है वो जाके अप्रूवल लेते हैं। एग्जैक्टली exactly। और यहाँ से ना हमें यानी ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं। और इसके अलावा जी काफ़ी यानी कि स्टोर टू स्टोर मूव करना होता है, और हमें वन क्लिक से ये हमारे पास काफ़ी डाटा अवेल हो सकता है। बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्रांड्स मिलते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे देखें, इसका एसिन भी दिया हुआ है, सेलर्स जो नंबर ऑफ सेलर्स 7 है, ब्रांड एडिडास है, फुलफिलमेंट अमेजोन है, अमेजोन कर रहा है। इसको हम प्रोडक्ट को खोल के भी देख लेते हैं। अच्छा, आपने ना उस तरह के प्रोडक्ट से भी ज़रा अवॉइड करना है जो क्लॉथिंग कैटेगरी होगी ना, जिसमें वेरिएशन बड़ी बहुत ज़्यादा होती है। तो जी ये मैम। जो शू टाइप है, ये सारी चीज़ों में ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा चलती है। तो ट्राई करें कि इन चीज़ों से ज़रा आपने अवॉइड करना है। देखने से पता चल जाता है ये प्रोडक्ट में वेरिएशन है कि नहीं। ओके मैम। मैम पैक्स वाले प्रोडक्ट में जा सकते हैं स्टार्टिंग में? अगर तो अच्छी है प्रोडक्ट तो देन डेफिनेटली आप जा सकते हैं, लेकिन पैक वाली प्रोडक्ट में ना फ़ायदा ये भी होता है कि पैक ऑफ 4 या पैक ऑफ 2 में इन प्रोडक्ट्स में ये फ़ायदा होता है, अमेजोन नहीं होता इनमें। ये सबसे अच्छा। ज़्यादा फ़ायदा इनका होता है। लेकिन अगर सोर्सिंग प्राइस बड़ी अच्छी मिल रही है तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं। ओके मैम। मैम एक और बात बताइएगा, जब हम क्लाइंट्स के साथ कोई प्रोडक्ट हम शेयर करेंगे उन्हें दिखाने के लिए, तो क्या क्या चीज़ें हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए उसमें, और किस तरह से हमें शो करना चाहिए उस प्रोडक्ट को? आप ये ना क्वेश्चन कल अक्सर मुझे एलैबोरेट कीजिएगा। मैं आपको इसको ना काफ़ी एक्सप्लोर्ड वे से बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें हाइड करके आपने शेयर करनी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और वाकई ही ऐसा है कि समटाइम अगर क्लाइंट आपसे रिक्वायरमेंट करता है तो आपने सारी चीज़ें नहीं उसको शो कर देनी। जस्ट आपने जो चीज़ें शो करनी है ना, वो मैं आपको बताऊंगी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके मैम। इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं, वो खुल नहीं रहा है ये वाला। जो है इसमें बीएसआर दिखे 19,000 है।